हेलो दोस्तों, यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए मासिक परीक्षा 23 जुलाई को होने वाला है, जो विज्ञान का होगा। विषय कोड 112 रहेगा और एक पूरा टोटल एग्ज़ाम 50 नंबर का होने वाला है और समय 1.5 घंटा का रहेगा। और आगे कोई क्वेश्चन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। आप शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से हो जाती है, तो अभिलंब से क्या हो जाती है? तो दूर हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। और दूसरा क्वेश्चन, फोकस से ध्रुवों की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन। तो फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन बढ़ जाता है। दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त है, तो सही होने के लिए उचित शर्त बड़ी वक्रता त्रिज्या होगा। ऑप्शन सी होगा। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, तो अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना प्रकीर्णन कहलाता है। ऑप्शन ए होगा। कांच के अवतल लेंस के वायु में शक्ति होती है, तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन बी होगा। उत्तल लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, तो आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता, यह मात्रक विहीन होता है। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारित लेंस कहते हैं? तो अपसारित लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, अभिसारित उत्तल लेंस को कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। विशालक शीशा होता है, विशालक शीशा उत्तल लेंस होता है। कांच के प्रिज्म से किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो मतलब न्यूनतम मतलब कम, तो कम बैंगनी का होता है और ज़्यादा लाल का। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण K2SO4 है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बी, ऑप्शन बी होगा। FeCuSO4 तीर के निशान है और FeSO4+Cu अर्थात कॉपर। भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, तो भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CO3 हो जाएगा। ऑप्शन ए। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। 14 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। जिंक प्लस ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह भी उपचयन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलित ऑप्शन ए है, नहीं है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल बना है, ये संतुलित नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन ठंडा होता है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं, तो उसे ज्वलन तापमान कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? तो ऑप्शन बी, पित्तरस का क्षारीय श्रेणी में होगा। इसका 7 से 6 होता है पीएच मान। अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, फैलोपियन नलिका। द्विखंडन पाया जाता है, तो द्विखंडन स्पंज में पाया जाता है। ऑप्शन डी। निम्न में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन ऑप्शन सी हो जाएगा।
कुटपाद पाया जाता है। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते? तो रंध्र हाइड्रीला के पौधे में अनुपस्थित रहते हैं। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र कॉकरोच या तितली में पाया जाता है। पौधे में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो पौधे में फ्लोएम उत्तरदायी भोजन का वहन के लिए होता है फ्लोएम। और उभयलिंग जीव का उदाहरण है। तो उभयलिंग जीव का उदाहरण मेढक है। एक मेढक है। एक वयस्क मनुष्य में के मतलब कि एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? दांत कितने होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं तुम लोग को? तो 32 दांत होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। शुक्राणु कोशिका होते हैं। तो शुक्राणु कोशिका होते हैं ऑप्शन ए अनुगुणित होते हैं। और यह 30 क्वेश्चन कराया है जो कि MVVI क्वेश्चन है। और क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, से आगे कोई भी सबको मिल सके क्लास। थैंक यू।